हे हेलो एस्पायरिंग ट्रेडर्स। दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक कंप्लीट बिगिनर को कैसे रास्ते को फॉलो करना है टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वीडियो नंबर 1 में हमने बात किया था कि वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड वीडियो नंबर 2 में हमने बताया था कि बिफोर स्टार्टिंग योर लर्निंग टू ट्रेड हमें क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है, क्या क्या क्वेश्चंस हमें करना जरूरी है। सो दिस इज वीडियो नंबर 3। जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब आपको ट्रेडिंग सीखना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखना है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो यार, जब आपने फाइनली मन बना लिया है तो आपको सबसे पहले टेक्निकल से शुरुआत करनी होगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वीडियो नंबर 1 में भी बोला था टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी फील्ड है कि लोग इसमें 2-2 साल 5-5 साल तक फंसे रह जाते हैं। ठीक है, इसमें जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए है, अवेलेबल है, लेकिन हमें सिर्फ उतना ही सीखना है जितना हमें ट्रेड लेने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जितना हमें जानना ज़रूरी है, इतना तो जानना मस्ट है। इसके आगे जाने चाहे ना जाने वो बात की बात है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कैंडलस्टिक्स को सीखने से। ठीक है यार, आप ट्रेडिंग कर रहे हो कोई से भी मार्केट में, दुनिया के किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करो, इंडियन मार्केट में करो, फॉरेक्स में करो, कोई सा भी स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करो, आपको ट्रेडिंग के लिए कैंडलस्टिक्स की समझ होना जरूरी है। तो कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होता है, कैसे बायर्स एंड सेलर्स के बीच फाइट होती है, कैसे वो कैंडल फॉर्म होता है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, कौन सा कैंडल का क्या मीनिंग है, किसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हर प्रकार की डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पता होना चाहिए, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, मल्टीपल पैटर्न्स, है ना, अलग अलग लोकेशंस की, कौन से लोकेशंस पे कैंडलस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हैमर कौन से लोकेशंस पे ज़्यादा वर्क करता है, स्पिनिंग टॉप, हर प्रकार की चीज़ें का डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। अब ये चीज़ आप सीखेंगे कहाँ से? ऑब्वियसली यार, यूट्यूब से सीखेंगे। यूट्यूब में कैंडलस्टिक्स के बारे में 50 वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मिलियंस में व्यूज़ हैं। आप उसको जाकर देखिए, वहाँ से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से देख कर आइए, सीख कर आइए। अगर नहीं समझ आता है तो इस वीडियो में वापस आइए, कमेंट करके बताइए कि अगर आपको सिर्फ मेरे ही जबान से सीखना है, सिर्फ मेरा ही बताया हुआ समझ आता है, तो हम उसमें भी वीडियो बना देंगे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट है, इसलिए मैं सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप एक बार कैंडलस्टिक्स समझ जाते हैं कि कैंडल्स को देख के आपको आने लगा है समझ कि हाँ भाई इसका मतलब ये होता है, तो सेकंड स्टेज होता है टेक्निकल एनालिसिस का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत बेसिक चीज़ होती है। ठीक है, जब आप बहुत टेक्निकल सीख जाएंगे, फाइनली आप जब स्ट्रेटजी फॉलो करते रहेंगे, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ कैंडलस्टिक्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके ही ट्रेडिंग करते हैं। तो ये दोनों इतना बेसिक चीज़ है कि जो एकदम लास्ट स्टेज में भी सिर्फ यही काम आता है। ठीक, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? कुछ नहीं, एक बेसिक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है कि जिससे पता चलता है कि कहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं, कहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। बस वही लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है। एंड ये चीज जब आप एक बार कैंडलस्टिक्स को ड्रॉ करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद ये चीज को सीखना। क्योंकि एक सिंगल कैंडल भी अगर कोई बुलिश कैंडल है तो नीचे उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर उसका रेजिस्टेंस होता है। तो एक सिंगल कैंडल में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। एंड कैंडलस्टिक्स को सीखने के बाद ही आप इसको सीखेंगे। इसके लिए भी सेम अप्रोच, यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए, 10-15 मिनट की वीडियोस में आप बहुत अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमको थर्ड चीज सीखना होता है ट्रेंड लाइंस। ठीक है भाई, एक बार आप कैंडलस्टिक समझ गए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसके बाद ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सीखना होता है। ट्रेंड लाइंस भी क्या है? ये एक प्रकार का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, लेकिन बस ये है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होता है, ये आड़ी तिरछी लाइंस होती है। क्योंकि कैंडल्स हर बार एक ही लेवल पे जाके रिजेक्शन नहीं लेता या सपोर्ट नहीं लेता, वो लेवल्स उसके ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड जब उस लेवल्स को ज्वाइन करके हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं, उसे ही हम ट्रेंड लाइंस कहते हैं। इसके लिए भी यूट्यूब में आपको कई वीडियोस मिलेंगी, जाकर देखिए, वहाँ से समझिए। और समझ नहीं आता है उसके बाद मेरे पास आके कमेंट करिए, इसके लिए सेपरेट वीडियोस मैं बना दूंगा, लेकिन पहले जाके वहाँ देखिए क्योंकि इजीली अवेलेबल है ये। ठीक है, अब जब हमको कैंडलस्टिक समझ आ गया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हम सीख गए हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सीख गए हैं, तो इन तीनों का इस्तेमाल करके ही नेक्स्ट स्टेज होता है, वो है चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ करना। चार्ट पैटर्न्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं जिसमें इन तीनों का इस्तेमाल करके हम पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल आपको पता ही होगा, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, चैनल पैटर्न्स, ठीक है, कप एंड हैंडल हो गया, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, ऐसे कई प्रकार के पैटर्न्स हैं
तो इसके लिए भी यूट्यूब में आपको इजीली मिल जाएंगे 10, 15, 20 फेमस पैटर्न्स होते हैं, उसको सीखिए, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे ड्रॉ होता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड होता है, वो सब चीज़ आपको वीडियोस में ही समझा दिया जाएगा। ठीक है। अब इतना 4 चीज़ सीखने के बाद क्या करना है भाई, कि एक बार आप वीडियोस देखेंगे ना तो आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन जब आप चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी, है ना, आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। भाई वो समझा रहा था तब तो सब दिख रहा था, नेकेड चार्ट में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये सब बात होती है प्रैक्टिस की। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा चार्ट्स को देखेंगे, उतना ज़्यादा आपका विजन क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी से वो सब चीज़ें दिखने लगती है। ठीक है ना। तो ये सब होती है प्रैक्टिस की बात। अब रोज चार्ट्स देखेंगे तो आपको डे बाय डे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता जाएगा, आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। डे 1 पे आपको जो पैटर्न्स दिखते थे, डे 30 में सेम पैटर्न्स नहीं दिखेंगे, कुछ और पैटर्न्स दिखेंगे। एक साल बाद आपको कुछ और पैटर्न्स दिखेंगे। तो ये सब प्रैक्टिस एंड टाइम के साथ आपकी इसमें एक्सपर्टीज आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद भाई जब भी आप ये सब सीख लिए, उसके बाद आप कुछ इंडिकेटर्स भी सीख लीजिए। एट लेटर स्टेज कई लोग बोलते हैं कि हमें इंडिकेटर्स का यूज़ करके ट्रेडिंग नहीं करना है, हमको सिर्फ प्राइस एक्शन करना है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है। एट लास्ट आपको तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कैंडल स्टिक्स का यूज़ करके ट्रेडिंग कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ चीज़ें सीखें ही ना, उसे स्किप कर दें। इसलिए इंडिकेटर्स भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो बहुत कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, इसको भी आपको सीख लेना है स्टार्टिंग में। जैसे मूविंग एवरेजेस हो गया, आरएसआई हो गया, फिब लेवल हो गया, वॉल्यूम कैसे यूज़ करना होता है, बॉलिंजर बैंड्स है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। यूट्यूब में जाइए, इन सबको सीख लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 से 10 इंडिकेटर्स भी आप सीख लेते हैं तो हमेशा काम नहीं आता यार, लेकिन कभी ना कभी जब हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, कभी कभी ये चीज़ें काम आती है, तो हमें एटलीस्ट आना चाहिए। भले हम यूज़ करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन हमें अगर आएगा ही नहीं वो चीज़ें तो ये बात गलत है। ठीक है। वो काम नहीं आता करके हम छोड़ दें, ये बात गलत है। इसे भी सीखना बेहद ज़रूरी है। जब हम ये 5 चीज़ें सीख जाते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस इज़ मोर देन इनफ यार। इतना सीखने के बाद और ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत हमें नहीं है, और ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी को एक बार आप एक्सपर्टाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप इस जर्नी में आगे निकल जाएंगे। ठीक है। तो मैंने जो बोला ये सबको जाइए, एक एक वीडियोस देखिए, एंड ट्रस्ट मी यार कि हमको सीक्वेंस में ही देखना है वीडियो। आप में से बहुत लोग होंगे जो ऑलरेडी ये सब चीज़ों को जानते हैं, उन लोगों को इंडिकेटर्स पता होगा, भाई मूविंग एवरेज क्या है मुझे मालूम है, आप लोग बोलेंगे। ट्रेंड लाइन्स आपको ड्रॉ करना आता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, ऑब्वियसली आई नो, है ना, क्योंकि आप इस चैनल में, मेरे चैनल में आए हैं, मतलब आप साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यू नो ऑल दिस थिंग्स। लेकिन आपने इस सब चीज़ों को सीक्वेंस में नहीं सीखा है। आई नो दिस थिंग, है ना। मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपने इस चीज़ों को सीक्वेंस में नहीं सीखा है। आप रैंडमली यूट्यूब में गए हैं, टाइम टू टाइम ट्रेडिंग सीखना है करके आप कुछ भी सीखने लगे। किसी दिन आप कैंडलस्टिक सीख लिए, किसी दिन आप इंडिकेटर सीख लिए, किसी दिन आप ट्रेंड लाइन सीख लिए। तो आपका पूरा जो नॉलेज है वो स्कैटर्ड है, आपने तितिर बितिर करके चीज़ों को सीखा है। लेकिन जब आप चीज़ों को एक सीक्वेंस में सीखते हैं ना, तो ट्रस्ट मी यार, आई एम नॉट लाइंग, कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है। एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपको एक 4 मंजिला इमारत में चलना है, ऊपर पहुँचना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक पैर डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर में डालेंगे, है ना, दूसरा हाथ आप सेकंड फ्लोर में डाल देंगे, आप खिड़की से भी पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं होता यार। आपको स्टेप बाय स्टेप ही धीरे से जीरो से फर्स्ट में जाना पड़ेगा, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ फ्लोर में आप पहुँचेंगे। राइट। आप एक पाथ को, एक स्टेप्स को फॉलो करके ही वहाँ पहुँचते हैं। सिमिलरली अगर आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से स्मूथली सीखना है, समझना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एंड यही वो स्टेप्स है। कैंडलस्टिक के बाद ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है, इसके बाद ही ट्रेंड लाइंस, इसके बाद ही चार्ट पैटर्न्स, एंड उसके बाद ही इंडिकेटर्स। आपको कैंडलस्टिक की कुछ समझ नहीं है, आप डायरेक्ट इंडिकेटर सीख के आ रहे हैं, सेंस नहीं उस बात का। ठीक है। आपको कैंडलस्टिक की समझ नहीं है, आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, मतलब नहीं है भाई, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उस सपोर्ट में वो जो कैंडल बना है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए सीक्वेंस में सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सीख के आइए। जो भी सब वीडियोस, ये सब सीखने में आपको 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी दिन लगता है दीजिए, लेकिन यूट्यूब से देख के आप इजीली सीख लेंगे। उसके बाद डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अगर इसमें से इस इतने टेक्निकल्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, इसी वीडियो में आइए, कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं बताना चाहता जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इंटरनेट में। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो रेडिली अवेलेबल नहीं है। आपको
सेपरेट वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन आपको कोई एक रास्ता नहीं बताएगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें वहां तक पहुंचना है। ये सब पेड कोर्सेज में बताया जाता है। पेड कोर्सेज में भी उतना डिटेल में नहीं बताते जितना डिटेल में मैं इस प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको यही स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद ही ये स्टेप फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, आपकी जो जर्नी जो 4 साल लगने वाली थी, 5 साल लगने वाली थी, वो शायद 1 1.5 साल 2 साल में ही आप उस लेवल तक पहुंच जाए। ओके, सो आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो ब्लूप्रिंट, मैं जो रास्ता, जो मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, एंड ट्रस्ट मी यार, अगर आप मेरे बताए हुए ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए चीज़ों को सीखेंगे ना, ट्रेडिंग लाइफ विल बी रियली इजी एंड यू विल बी थैंक मी फॉर योर लाइफ। ठीक है, सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। कमेंट करके बताएं ये सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और क्या चीज़ें ऐड करना है वो भी बताइए। श्योरली आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।